27वीं ऐनी तरमीम पीपल पार्टी के बड़ों की आज फिर बैठक। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल पार्टी CEC का इजलास। ऐनी अदालतों, इलेक्शन कमीशन और दीगर तरमीम पर गौर। पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 243 के सवा तमाम निकात मुस्तरद कर दिए। महकमों की सूबों से वफाकी मुंतकिली की मुखालफत। 2/3 अक्सरियत के लिए पीपल पार्टी की हिमायत लाजमी है। बिलावल भुट्टो का सोशल मीडिया पर बयान। सूबाई शहर से मुताल्लिक शक को पीपल पार्टी मुस्तरद करती है। किसी भी सूरत इस तजवीज़ की हिमायत के लिए तैयार नहीं। मिसाक जमहूरियत में था ऐनी अदालत होनी चाहिए। ऐनी अदालत पर राय ये है चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। आज CEC इजलास में ऐनी अदालत पर हतमी फैसला करेंगे। 27वीं तरमीम पर पीपल पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। इजलास में 27वीं ऐनी तरमीम के मसूदे की मंजूरी दी जानी थी। इत्तेहादियों की 27वीं तरमीम पर हुकूमत को हिमायत की यकीन दहानी। मसूदा कल भी सेनेट में पेश किया जा सकता है। काबीना से मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए दी जा सकती है। हुकूमत ने तमाम सेनेटर्स को इस्लामाबाद में ही रहने की हिदायत कर दी। 27वीं ऐनी तरमीम की इब्तदाई मसूदा तैयार। ऐनी तरमीम के बेशरफ नकात पर इत्तफाक राय हो चुका। 1-2 नकात पर सियासी जमातों में मुशावरत जारी। हुकूमत का 27वीं तरमीम के NFC अवार्ड को न छेड़ने की इंदिया। मसूदा की हतमी शक्ल देने से पहले हुकूमत पीपल पार्टी के जवाब की मुंतजर। पीपल पार्टी के ग्रीन सिग्नल बाद मसूदा को हतमी शक्ल दी जाएगी। पीपल्स पार्टी के तजवीज़ को भी हतमी मसूदा में शामिल किया जाएगा। हफ्ते को सेनेट इजलास रखना पेश की तैयारों का हिस्सा। फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। इजलास में 27वीं ऐनी तरमीम से मुताल्लिक मुशावरत की गई। हुकूमत और अपोजिशन जमातों से होने वाली मुलाकातों से मुताल्लिक भी बातचीत। हुकूमत की जानिब से अभी तक तरमीम का मसूदा नहीं मिला। फजलुर रहमान आज कराची जाएंगे। बिलावल भुट्टो से मुलाकात का शेड्यूल। मुलाकात में 27वीं ऐनी तरमीम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाको पहुँच गए। अज़रबैजान के नए वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर खारजा और दीगर हकाम ने इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतार टार्ड भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह अज़रबैजान के यौम फतह की 5वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ बाको में अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की अज़रबैजान में बिजनेस कमेटी से मुलाकातें का भी शेड्यूल। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात। पाकिस्तानी वफद ने सबूतों के साथ मुतालबात सालसों के हवाले कर दिए। सालिस ममालिक के पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तौसीक़। पाक अफगान मुज़ाकरात में UN समेत किसी की मुदाखलत की जरूरत नहीं। ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान। सालिस पाकिस्तान के मुतालबात पर अफगान तालिबान के साथ बात कर रहे हैं। चमन बॉर्डर पर फायरिंग से मुतालिक अफगान तालिबान का दावा मुस्तरद। फायरिंग अफगान तालिबान की जानिब से की गई। तर्जमान दफ्तर खारजा का सोशल मीडिया पर बयान। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं। सदर मुमकिनत ने मुसलह कश्मीर पर हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी किसी सूरत कबूल नहीं। पानी पाकिस्तान के लिए बका का मामला है। दफ्तर खारजा की गजा जंग बंदी के खिलाफ वर्जियों पर इसराइल की मजम्मत। अली जफर की ज़ेर सदारत PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अलामा नासिर अब्बास, नूरुल हक कादरी, फलक नियाज, डॉक्टर हुमायूं महमद की शिरकत। 27वीं तरमीम के खिलाफ अपोजिशन को आज़ाद अरकान से राब्तों का टास्क दे दिया गया। नून लीग, पीपल पार्टी और इत्तेहादी नवाक रक्षी की रिवायत दोहरा रहे हैं। कानून साजी बलडोज करके ऐनी व इखलाकी तकाजे पामाल किए जा रहे हैं। अपोजिशन को पास पर्दा रखकर पार्लिमानी असूलों से इनहराफ किया जा रहा है। पार्लिमानी पार्टी का अपोजिशन लीडर सेनेट के नोटिफिकेशन में ताखीर पर इजहार बहरमी। 27वीं ऐनी तरमीम पर काफी हद तक इत्तफाक राय हासिल कर लिया। राना तनवीर हुसैन का सोशल मीडिया पर बयान। 1-2 पॉइंट्स पर पार्टियां आपस में मुशावरत कर रही हैं। 27वीं तरमीम पर सबसे बातचीत चल रही है। कुछ चीजों पर डेडलॉक बरकरार। आर्टिकल 243 पर इत्तफाक की राय हो चुका। बाकी मामलात पर भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। सेनेटर इफ़नानुल्लाह का सोशल मीडिया पर बयान। आर्टिकल 140A से मुतालिक ऐनी तरमीम पर MQM को मदद न मिल सकी। JUI ने भी हिमायत से इनकार कर दिया। MQM ने मकामी हुकूमतों को ऐनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हिमायत मांगी थी। आर्टिकल 140A से मुतालिक ऐनी तरमीम को 27वीं तरमीम से अलग कर दें। MQM अगर अलग से ऐनी तरमीम लाए तो हिमायत करेंगे। मौजूदा 27वीं ऐनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। पिटीशन सेनेटर वकील अली जफर की जानिब से दायर की गई। मौजूदा तरमीम से अदालती निज़ाम मफलूज और अदालतें गैर मुअस्सर हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन जारी। अदालती जायजे के इख्तियारात मुअत्तल या मुल्तवाजी निज़ाम से तब्दील नहीं किया जा सकता। दरखास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऐनी मामलात नहीं सुन सकेंगी। अमारत के तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे। जस्टिस जमाल मधुखैल का सोशल मीडिया पर बयान। सोल सर्विस रोल्स से मुताल्लिक केस की समाअत।
बिल्डिंग ही लेनी थी तो वफाकी शरई अदालत से ही क्यों? कोई शबा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर यही ईमान है तो फिर फिक्र की क्या बात है? सुप्रीम कोर्ट में 27वीं ऐनी तरमीम पर जजेस और वकला के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। ऐनी अदालत का मुमकिन तश्कील और जगह के इंतखाबात से मुताल्लिक पेश रफ्त। मुमकिन तरमीम के बाद ऐनी अदालत की मुंतकिली शरीयत कोर्ट की जगह करने की तजवीज़। शरीयत कोर्ट के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3rd फ्लोर खाली कराने का सिलसिला जारी। तीसरी मंजिल पर फेडरल शरीयत कोर्ट की मुंतकिली का इम्कान। हाई कोर्ट के 3rd फ्लोर सामान दूसरी जगह मुंतकिल करने का अमल जारी। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स की तकरीरी न होने पर अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन लीडर्स की तकरीरी चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की स्वाबदीद है। जैसे ही चेयरमैन सेनेट आते हैं वो प्रोसेस मुकम्मल करेंगे। वजीर कानून का सोशल मीडिया पर बयान। स्पीकर एयाज सादिक से बेट्स और गौहर की क़यादत में PTI वफद की मुलाकात। वफद में असद कैसर और अपोजिशन के दीगर अरकान असम्बली शरीक। अपोजिशन लीडर की तैनाती के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। PTI वफद के कैद जज़ब इख्तलाफात के तकर्रुर का मुतालबा। अपोजिशन लीडर की तकरीरी का मामला अदालत में ज़ेरे गौर है। एयाज सादिक का सोशल मीडिया पर बयान। स्पीकर की PTI को पार्लियामेंट में तामीरी किरदार अदा करने की ताकीद। सियासी और जमहूरी कूतों को बहमी मुशावरत से आगे बढ़ाना गुरेज है। फैसलाबाद साहिबजादा हामिद रजा अदालत के हुक्म पर जेल मुंतकिल। 9 मई के मुकदमा में अदालत ने साहिबजादा हामिद रजा को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। साहिबजादा हामिद रजा को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था। बेड़ सर गौहर का सोशल मीडिया पर बयान। हामिद रजा को जो इल्जाम लगाया गया वो बेबुनियाद है। सोहेल अफरीदी की बानी से मुलाकात होगी तो अच्छी खबरें आएंगी। उम्मीद करते हैं हामिद रजा के केसेस जल्द लगेंगे। असद कैसर का सोशल मीडिया पर बयान। जुल्फकार भुट्टो की जमहूरियत के लिए बहुत खिदमात हैं। पीपल पार्टी की सियासत पर सवाल है। मुझे मुका नजर आ रहा है। रवा माली साल के 4 महीनों में तरसीलात ज़र का मजमूई हजम 13 अरब डॉलर रहा। स्टेट बैंक ने तरसीलात ज़द के आदाद शुमार जारी कर दिए। तरसीलात ज़द अक्टूबर के महीने से 3 अरब 40 करोड़ डॉलर रहे। मुल्की तरसीलात ज़द एक साल में 11.9 और एक माह में 7.4% बढ़ी। सऊदी अरब से तरसीलात ज़द की मुद्दत में 82 करोड़ 9 लाख डॉलर मौसूल। UAE से 69 करोड़ 77 लाख डॉलर मौसूल हुए। बरतानिया से 48 करोड़ 77 लाख, अमेरिका से 29 करोड़ डॉलर मौसूल हुए। वज़ीर आज़म का समंदर पार मकीम पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। समंदर पार मकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर बयान। तरसीलात ज़द में इजाफा हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के टैरिफ में मुमकिन कमी और रेशलाइजेशन पर गौर होगा। 27वीं ऐनी तरमीम पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी में 1.5 लाख बरकरार। 27वीं ऐनी तरमीम पीपल पार्टी के बड़ों का आज फिर बैठक। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल पार्टी की CEC का इजलास। ऐनी अदालतों, इलेक्शन कमीशन और दीगर तरमीम पर गौर। पीपल पार्टी ने आर्टिकल 243 के सवा तमाम निकात मुस्तरद कर दिए। महकमों की सूबों से वफाक को मुंतकिली की मुखालफत। 2/3 अक्सरियत के लिए पीपल पार्टी की हिमायत लाजमी है। सूबाई शेर से मुताल्लिक शक को पीपल्स पार्टी मुस्तरद करती है। किसी भी सूरत इस तजवीज़ की हिमायत के लिए तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो का सोशल मीडिया पर बयान। मिसाक जमहूरियत में था, ऐनी अदालत होनी चाहिए। ऐनी अदालत पर राय ये है चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। आज CEC इजलास में ऐनी अदालत पर हतमी फैसला करेंगे। 23वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। इजलास में 27वीं ऐनी तरमीम के मसूदे की मंजूरी दी जानी थी। इत्तेहादियों की 27वीं तरमीम पर हुकूमत को हिमायत की यकीन दहानी। मसूदा कल भी सेनेट में पेश किया जा सकता है। काबीना से मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए ली जा सकती है। हुकूमत ने तमाम सेनेटर्स को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत कर दी। 27वीं ऐनी तरमीम का इब्तदाई मसूदा तैयार। ऐनी तरमीम के बेशतर नकात पर इत्तफाक राय हो चुका। 1-2 नकात पर सियासी जमातों में मुशावरत जारी। हुकूमत का 27वीं ऐनी तरमीम NFC रिवार्ड को न छेड़ने का अंदिया। मसूदा को हतमी शक्ल देने से पहले हुकूमत पीपल्स पार्टी के जवाब की मुंतजर। पीपल्स पार्टी के ग्रीन सिग्नल के बाद मसूदा को हतमी शक्ल दी जाएगी। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ को भी हतमी मसूदा में शामिल किया जाएगा। हफ्ता को सेनेट इजलास रखना पेशगी तैयारों का हिस्सा। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। इजलास में 27वीं ऐनी तरमीम से मुताल्लिक मुशावरत की गई। हुकूमत और अपोजिशन जमातों से होने वाली मुलाकातों से मुताल्लिक भी बातचीत। हुकूमत की जानिब से अभी तक तरमीम का मसूदा नहीं मिला। मौलाना फजलुर रहमान आज कराची जाएंगे। बिलावल भुट्टो से मुलाकात का शेड्यूल। मुलाकात में 27वीं तरमीम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू पहुँच गए। अज़रबैजान के नए वज़ीर आज़म वज़ीर
خارجہ اور دیگر حکام نے استقبال کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڈ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ آذربائیجان کے یوم فتح کی 5ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ شہباز شریف باکو میں اہم ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم کی آذربائیجان بزنس کمیونٹی سے ملاقاتیں کا بھی شیڈول۔ استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان مذاکرات۔ پاکستانی وفد نے ثبوتوں کے ساتھ مطالبات ثالثوں کے حوالے کر دیے۔ ثالث ممالک کی پاکستان کے موقف کی توثیق۔ پاک افغان مذاکرات میں UN سمیت کسی کی مداخلت کی ضرورت نہیں۔ ثالث پاکستان کے مطالبات پر افغان طالبان کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ چمن بارڈر پر فائرنگ سے متعلق افغان طالبان کا دعویٰ مسترد۔ فائرنگ افغان طالبان کی جانب سے کی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا سوشل میڈیا پر بیان۔ افغان سرزمین سے دہشت گردی کسی صورت قبول نہیں۔ صدر مملکت نے مسئلہ کشمیر پر حکومت پاکستان کا موقف پیش کیا۔ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کسی صورت قبول نہیں۔ پانی پاکستان کے لیے بقا کا معاملہ ہے۔ دفتر خارجہ کی غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر اسرائیل کی مذمت۔